विद्यार्थियों सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए के प्रश्न उत्तर करेंगे। एक बार मैं सभी प्रश्न उत्तर समझा देता हूँ, आप इसमें से फिर नोट कर लेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? इसका उत्तर होगा, लेखक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है। सकारात्मक का विलोम नकारात्मक होता है। सकारात्मक जो अच्छा सोचे, हमेशा सोच वाला व्यक्ति है। साथ ही साथ सामाजिक सच के लिए संघर्ष करने वाला इंसान है। ऐसे व्यक्ति कभी निराश नहीं होते। तो इसी ये कारण दे दिया है इसमें कि भाई वह निराश नहीं है। तो पहले का उत्तर हो गया आपका। दूसरा है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी या सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। अपनी टिप्पणी या अपने विचार लिखने हैं आपको कि भाई बिना लालच के दूसरों की सहायता की हो। इसके उदाहरण में मैं एक छोटा सा प्रसंग भी आपको देना चाहूँगा। मैंने 5-7 दिन पहले ही दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में पढ़ा था बेटा कि मेट्रो में कोई बहुत बड़े उद्योगपति थे, हीरा कारोबारी थे शायद सूरत से। वो मेट्रो में यात्रा कर रहे थे मेट्रो ट्रेन से और उनको सीट नहीं मिली थी। तो वहाँ पर ट्रेन के अंदर कोई नौजवान था, वो उसने क्या किया, उस बुज़ुर्ग को सीट दे दी जो उद्योगपति थे उसको, जिसमें पता नहीं था कि ये बहुत बड़े अमीर हैं। सीट देने के बाद, बैठने के बाद जो अमीर था, रईस था, उद्योगपति था, उनके साथ बातचीत की कि भाई क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। नौजवान ने सारा बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं नौकरी के लिए घूम रहा हूँ, नौकरी नहीं मिल रही है और कुछ। तो उद्योगपति ने बातों ही बातों में उससे उसका पूरा एड्रेस ले लिया और उसको सीधा अपनी कंपनी में अच्छी जॉब दे दी। तो ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो आप न्यूज़पेपर से या और कहीं से ऐसे अनेक उदाहरण पढ़ सकते हो बेटा और लिख सकते हो। एक उदाहरण मैंने दे दिया है। एक दूसरा उदाहरण, मेरे दोस्त हैं, हिंदी टीचर ही हैं, वो लेक्चरर हिंदी के। उन्होंने कई साल पहले प्रसंग बताया था नए बस स्टैंड रोहतक का कि उनके माताजी को एक बैग मिल गया था सीट पर, जो बस की सीट थी उस पर छोड़ गया था कोई। तो घर पर आकर माँ ने वो बैग खोला तो उसमें 2-2.5 लाख रुपए थे। तो तुरंत उन्होंने बगैर किसी लालच के वो बैग बस स्टैंड पर पहुंचाया और जिसका गुम हुआ था वहाँ पुलिस इंक्वायरी या और कुछ करके उसको सौंप दिया गया। तो ये 2 प्रसंग मैंने सुना दिए हैं। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे ऐसे। तो आप आराम से लिख सकते हो या वैसे पढ़ सकते हो या उदाहरण दे सकते हो, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ, भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। जैसे मैंने उदाहरण दे दिए हैं, बिना किसी स्वार्थ के ही दोनों ने भलाई की है बेटा। एक ने बैग लौटाया है, एक ने अच्छी जॉब दी है और बगैर किसी स्वार्थ के उसने सीट दी थी। तो ऐसे अनेक उदाहरण हमारे समाज में भरे पड़े हैं, आप उनमें से कोई भी लिख सकते हो। आगे है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। दोषों का पर्दाफाश करना है, दोषों को बताना। तो दूसरों के दोष बताना
या उनका पर्दाफाश करना तब बुरा लगता है जब लोग मज़ा लेते हुए दोषों का जिक्र करते हैं। अगर कोई आपका मित्र या कुछ उसके अंदर दोष हैं, बुराइयां हैं, तो उसको अकेले को बताइए। ये नहीं कि आप मज़ा लोगे या आनंद लोगे या दुनिया के सामने उनका प्रचार करोगे। गुण बताइए अपने दोस्त के। अगर अवगुण है तो उसके अवगुणों को उसके मुंह पर बताइए, ना कि उसमें रस या आनंद लीजिए या मज़ा लीजिए कि भाई देखो, दुनिया के सामने प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है उसके दोषों की या बुराइयों की। तो उसको बता सकते हो तो दोषों से दूर हो सकता है, मन को ठेस नहीं लगेगी इससे। आगे है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। इसका मुख्य कारण समाज में राजनीतिक आदर्श को ग्रहण करने वालों की कमी है। यदि कोई भी चैनल या समाचार पत्र किसी अपराध का पर्दाफाश मात्र अपने व्यावसायिक लाभ हेतु करता है, अपने चैनल या बिजनेस के लिए करता है, तो यह सरासर गलत है। हालांकि अच्छे समाचार पत्र व चैनल वालों की भी आज कोई कमी नहीं है। तो कहने का मतलब अपराध का पर्दाफाश अपने व्यावसायिक लाभ हेतु नहीं करना चाहिए। तो ये 5 प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं नोटबुक में, सुंदर लिखाई में लिखने हैं। कोई बात समझ में ना आई हो तो आप बाद में बता सकते हो। स्कूल खुलने पर अच्छी तरह विस्तार पूर्वक आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद।